नाज़रीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि शफक का मोबाइल अब ज़ारून के पास है और यासिर का मैसेज आता है कि ये मेरा न्यू नंबर है, इसे सेव कर लो। क्योंकि मैं जिस पहले नंबर पर मैसेज करता था, आपने बताया कि आपके हस्बैंड ज़ारून ने देख लिए हैं, तो अब ये मैंने न्यू नंबर लिया है, आप इस पर मैसेज करें ताकि आपके हस्बैंड ज़ारून को शक ना हो और कॉल पे बात करें। और मुझे आपसे मिलना है, आप मिलना चाहें तो मुझसे मिलने आ सकती हैं, ऐसे वैसे वगैरह मैसेज करता रहता है। और वो ज़ारून पढ़ता है और बहुत ही रोता है और परेशान हो जाता है। वो मोबाइल लेकर शफक के रूम में आते हैं और बोलते हैं कि शफक ये लो अपना मोबाइल। शफक बोलती है मेरा मोबाइल तो गुम हो गया था, आपके पास कहाँ से आया? तो ज़ारून बोलते हैं यहाँ पर रूम में पड़ा था मैं इसके पास, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आया और तुम झूठ बोल रही थी कि तुम्हारा मोबाइल गुम हो गया है, तक ये रूम में ही था। शफक बोलती है नहीं। जब शफक मोबाइल खोलती है, देखती है कि उस पर यासिर के मैसेज और उस पर रिप्लाई दिए गए हुए हैं, तो वो रोती है और बहुत ही गमज़दा होती है। ज़ारून को बोलती है ज़ारून ये मैसेज मैंने नहीं किए, मेरी बात पर यकीन करें, पता नहीं कौन है जिसने रिप्लाई दिए हैं, मैं तो यासिर को जानती तक नहीं। उसी वक्त ज़ारून बहुत खफा हो जाते हैं और रूम से चले जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ माँ बहुत ही खुश हो रही होती है कि मेरी प्लानिंग कामयाब हो चुकी है और यासिर को कॉल करती है, कहती है कि यासिर अब हमारे प्लान काम कर रहे हैं और आखिरी प्लान ये है कि तुम कॉल करो, शफक के मोबाइल पे कॉल करो, क्योंकि शफक का मोबाइल ज़ारून के पास है। अब यासिर की कॉल आती है। जब शफक मोबाइल उठाती है तो यासिर देखता है कि शफक बात कर रही है यासिर से। ये देखकर बहुत ही गमज़दा होते हैं और तलाक के पेपर ले आते हैं। बोलते हैं कि शफक तुम बहुत ही बड़ी चालाक और धोखेबाज निकली, मैंने तो तुम्हें शरीफ समझा था। और वो मोबाइल लेकर अपनी अम्मी के पास आता है। ज़ारून बोलता है ये देखो अपनी शफक के कारनामे। तो बुआ कहती है ऐसा नहीं हो सकता, शफक तो अच्छी लड़की है, वो यकीनन कोई और कर रहा है, शफक को तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है। शफक बोलती है मैं क्यों करूँगी ऐसा, जबकि मेरा बच्चा भी है और मेरा इतना अच्छा हस्बैंड है। तो अम्मी बोलती है कहीं ये महाम की प्लानिंग तो नहीं, महाम तो नहीं कर रही। तो ज़ारून बोलते महाम ऐसा क्यों करेगी, वो तो बिल्कुल बदल चुकी है। पहले तो वो शफक से ठीक से बात नहीं करती थी, पूरी फैमिली में सबसे नाराज़ रहती थी, लेकिन अब तो वो पूरे घर का ख्याल रख रही है और मेरे बच्चे जैन का भी ख्याल रख रही है और उसे अपने पास रहने देती है। वो तो बिल्कुल अच्छी हो चुकी है, वो ऐसा क्यों करेगी? तो उसकी अम्मी बोलती है क्या पता, कुछ भी हो सकता है, जब शफक नहीं कर रही मैसेज तो कोई और तो घर का आदमी हो सकता है ना। जब शफक घर से बाहर जाती है तो ज़ारून देखते हैं कि मोबाइल बेड पर पड़ा हुआ है और यासिर के मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम मुझसे मिलने आओ। वो मोबाइल उठाता है और शफक के पीछे चलता है, देखता है, शफक का पीछा करता है। जब थोड़ी देर के बाद शफक घर आती है तो वो चीखता है, चिल्लाता है कि शफक तुम कहाँ गई थी? शफक बोलती है कि तुम ऐसे मुझसे बात कैसे कर रहे हो, मैं कहीं नहीं, मैं अपने घर गई थी। तो उस पर यकीन नहीं करता, बोलता है कि ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने देखा कि तुम यासिर से मिलने गई थी। वो बोलती है मैं कैसे जाऊंगी, मैं आपको छोड़कर कैसे मैं यासिर के पास जाऊंगी? तो उसी वक्त ज़ारून बहुत ही खफा और गमज़दा हो जाते हैं और चिल्लाते हैं और तेज़ से बात करते हैं। तो वो शफक भी रो देती है और परेशान हो जाती है और माम ये सुन रही होती है और खुश हो रही होती है। और ये सुनकर जब माम अपने रूम में आती है तो बोलती है कि ए परवरदिगारा, आपने ज़ारा को भी औलाद से नवाज दिया और शफक की भी गोद भर दी, लेकिन मैं ही रह गई हूँ, मुझे औलाद क्यों नहीं दी? ये देखकर बहुत ही चिल्लाती है, रोती है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ारून है जो शफक से बदगुमान हो चुके हैं और ठीक से बात भी नहीं करना चाहते। जब शफक सो रही होती है, रूम में आते हैं, देखते हैं कि शफक सो रही है, तो वो देखते हैं इतना मासूम चेहरा और इस मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा नकाब ये कैसे कर लेती है, मुझे इतना बड़ा बेवकूफ़ बना रही है और मैं इसके पीछे पागल हूँ जो मैंने इसके लिए महाम को भी छोड़ दिया और ये मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती और ये किसी यासिर से बात करती थी, इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही थी और मुझे आज तक पता नहीं चला। क्योंकि यासिर के मैसेज होते हैं कि तुम अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता शफक, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये
یاسر کے میسیجز گندے گندے میسیج دیکھ کر بہت ہی روتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ زارون شفق سے بے انتہا محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے شفق کے لیے ماہم کو بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن آج وہ ماہم کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے اور ماہم بھی بہت ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا پلان کامیاب ہو چکا ہے، اب زارون اور زین میرے پاس آئیں گے، شفق کے پاس کچھ نہیں رہا۔